नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एचआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हमने जो एक श्रृंखला शुरू की है ना, क्वेश्चन की एक छोटी सीरीज शुरू की है, जिसमें सभी प्रकार के टॉपिक के क्वेश्चन हैं। तो आज उसी सीरीज का एक दूसरा चैप्टर, जो एक सीरीज है वो शुरू करेंगे। चलिए फिर देखते हैं आज से उसके क्वेश्चन सेकंड सीरीज के। लेकिन उससे पहले माँ सरस्वती जी का नाम लेते हैं, ठीक है। जय माँ, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती जी, ठीक है। चलिए, अब माँ सरस्वती जी का नाम लिया हमने, उनकी आराधना की। अब हम अपना आज का जो मैटर है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि अब्दुल्लापुर, फर्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल्लापुर किस जिले को कहते हैं। आप एक काम करना बच्चों, अपना है ना खुद का भी आप एक ये देखना कि मेरे को कितने क्वेश्चन आते हैं, अपने मन मन में इनका आंसर देखना, ठीक है। अब्दुल्लापुर किस जिले का पुराना नाम है। किस जिले का किस जिले का पुराना नाम है। किस जिले का पुराना नाम पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। किस जिले का पुराना नाम है, पुराना नाम है, ठीक है। पुराना नाम, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो अम्बाला ऑप्शन पर रहता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ वीडियो ना अपना जितना क्वेश्चन है वो सभी भी आए और ज्यादा लंबी भी ना हो ना। अम्बाला, पानीपत, पानीपत, यमुनानगर, यमुनानगर, यमुनानगर और भिवानी, भिवानी, ठीक है जी। इनमें से बताइए अब्दुल्लापुर किस जिले का पुराना नाम है। अंबाला, पानीपत, यमुनानगर, भिवानी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यमुनानगर। आप अपने मन के अंदर क्वेश्चन आके और उनका आंसर ना देखा करो कि आपका आंसर सही है या गलत है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने ठीक थे कितने गलत थे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हरियाणा के गठन के समय, 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 गठन के समय, गठन के समय में राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन, हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो एक तो थे, मैं आपको चार नाम लिख देता हूँ। एक तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी, कलाम जी, बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। दूसरे डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह जी, ज्ञानी जेल सिंह जी, ज्ञानी जेल सिंह जी, ज्ञानी जेल सिंह जी। तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत ही प्रतिभावान। और डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राधा कृष्णन जी। इनकी डेट के दिन ही, इनकी डेट ऑफ बर्थ के दिन ही टीचर डे मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं वो डेट आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पक्की बताना, ठीक है। तो हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आप भी अपने मन में या अपने नोटबुक या कोई भी कॉपी पे किसी भी अपने साथ में क्वेश्चन के आंसर आप लगा लगा के देखो अपने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हरियाणा के हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है जी। चौधरी देवीलाल जी, देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, बी चौधरी बंशीलाल जी, बंशीलाल जी, चौधरी बंशीलाल जी, हुकम सिंह जी फोगाट,
हुकम सिंह जी फोगाट, हुकम सिंह जी फोगाट, हुकम सिंह जी फोगाट। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, हुकम सिंह जी फोगाट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चौधरी बंसीलाल जी। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसका आंसर है भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है, जो हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे उनको उनका मनोनयन हुआ था, वो चुनाव के दौरान नहीं बनाए गए थे। ठीक है, क्योंकि वो वोट तो पहले उसके थे, हरियाणा बाद में बना था 1966 को, तो उनको है ना मनोनयन किया गया था उनका भगवत दयाल शर्मा जी का, वो मनोनीत मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस के। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन चौथा, मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना कृति के, कृति के रचनाकार कौन है? कृति के रचनाकार, रचनाकार, रचनाकार कौन है? कौन है? ठीक है, एक हेमराज निर्मम, हेमराज निर्मम, हेमराज निर्मम। बी अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत, अनंत, अनंत। सी उर्मी कृष्ण, उर्मी कृष्ण। डी रामफल चहल, रामफल चहल, रामफल चहल। मुझे भूल जाना कृति के रचनाकार कौन है? हेमराज निर्मम, अभिमन्यु अनंत, उर्मी कृष्ण और रामफल चहल। तो इसका राइट आंसर है हेमराज निर्मम। ठीक है जी, क्वेश्चन चौथा व्यापक कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन पांचवा। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पांचवा, सब मैंने मिक्सअप कर रखे हैं। क्वेश्चन पांचवा, ठीक है। सबसे लंबा, सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? समुद्री बीच, समुद्री बीच कौन सा है? कौन सा है समुद्री बीच कौन सा है? नंबर एक है आपका कांडला, कांडला पोर्ट, पोर्ट है वहां, बीच भी तो है ना। ठीक है, दूसरा है आपका ये अपना मुंबई का, डायरेक्ट मुंबई लिखता हूँ मैं, मुंबई का बीच, बीच। और सी का है आपका कोलकाता का बीच, कोलकाता का बीच, कोलकाता बीच, कोलकाता बीच। और डी रहेगा आपका चेन्नई का बीच, चेन्नई बीच, चेन्नई। ठीक है, तो देखिए सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? कांडला पोर्ट, ये गुजरात के अंदर है। मुंबई का बीच, कोलकाता बीच और चेन्नई का बीच। ठीक है, मैं नाम नहीं डाला, डायरेक्ट उस जगह का नाम डाल दिया किस जगह पे ये बीच है। तो उसका राइट आंसर रहेगा मतलब चेन्नई का बीच, और चेन्नई का बीच है मरीना बीच, मरीना बीच, मरीना बीच, चेन्नई में। ठीक है जी, यहाँ पे गया हूँ मैं, ये मैं भी तिरुवल मयूर में पड़ता है। ठीक है, चेन्नई रहा हूँ मैं, 2 बार गया था, एक बार कुछ दिन और एक बार कुछ दिन। ठीक है, 2-3 महीने मैंने चेन्नई में गुजारी है। ठीक है, अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारत में, भारत में, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी आए थे? ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, कौन से विदेशी आए थे? कौन से विदेशी आए थे, आए थे? ठीक है, एक डच, बी पुर्तगाली, पुर्तगाली, सी डेनिश, और डी ब्रिटिश, ब्रिटिश, अंग्रेज। ठीक है जी, भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी आए थे? डच, डेनिश, पुर्तगाली, ब्रिटिश। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक हिंदी का क्वेश्चन है, गंगा शब्द का, गंगा शब्द का
गंगा शब्द का पर्यायवाची बताओ। पर्यायवाची, पर्यायवाची है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है ए इसका सविता, बी अनीता, बी रीता, सी शैलजा, शैलजा और डी इसका मंदाकिनी, मंदाकिनी सॉरी, गोदावरी। ठीक है, तो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है सविता, अनीता, शैलजा और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है शैलजा। ठीक है, क्वेश्चन 7 हुए, 8 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साधु शब्द का पर्यायवाची, साधु शब्द का बहुवचन, साधु शब्द का बहुवचन, साधु शब्द का बहुवचन, बहुवचन, साधु शब्द का बहुवचन। ठीक है, एक साधु, बी साधु, साधु और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई। ठीक है, तो साधु शब्द का बहुवचन करना, साधु, साधु और साधु ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साधु, साधु का साधु ही रहेगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दिल्ली से फाजिलका, दिल्ली से फाजिलका, दिल्ली से फाजिलका वाया हिसार, वाया हिसार, वाया हिसार होकर, वाया हिसार होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग जाता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। ठीक है, ए NH11, बी NH12, सी NH10 और डी NH9। ठीक है, तो दिल्ली से फाजिलका वाया हिसार पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, NH11, NH12, NH10 और NH9। तो इसका राइट आंसर है NH9, नेशनल हाईवे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मुगल गार्डन कहाँ स्थित है, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन कहाँ है। ठीक है, ए सिरसा, सिरसा, बी फरीदाबाद, फरीदाबाद, सी करनाल और डी पंचकुला, पंचकुला, डी पंचकुला। तो मुगल गार्डन कहाँ स्थित है, सिरसा, फरीदाबाद, करनाल, पंचकुला। तो राइट आंसर है पंचकुला। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सर साईनाथ का मेला कहाँ लगता है, सर साईनाथ का मेला, सर साईनाथ का मेला कहाँ लगता है, सर साईनाथ का मेला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, सर साईनाथ का मेला कहाँ लगता है। नंबर 1 है इसका सोनीपत, सोनीपत, बी पलवल, पलवल और सी इसका चरखी दादरी, चरखी दादरी और डी है इसका सिरसा, सिरसा। ठीक है, तो सर साईनाथ का मेला कहाँ लगता है, सोनीपत, पलवल, चरखी दादरी और सिरसा। तो इसका राइट आंसर है सिरसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि लू की उत्पत्ति कहाँ से होती है। लू जो ये गर्म हवाएं भी चल रही हैं,
लू की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लू की उत्पत्ति स्थल है लू का उत्पत्ति स्थल है उत्पत्ति स्थल है लू का ठीक है। एक तो दक्कन का पठार दक्कन का पठार दक्कन का पठार। बी है बलोचिस्तान का पठार बलोचिस्तान बलोचिस्तान का पठार। पामीर का पठार पामीर का पठार पामीर का पठार। और डी है इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई। ठीक है। तो लू का उत्पत्ति स्थल है दक्कन का पठार बलूचिस्तान का पठार पामीर का पठार इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बलूचिस्तान का पठार। ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। बजट जो शब्द है बजट शब्द का अर्थ है बजट शब्द का अर्थ। ये क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ बजट शब्द का अर्थ। नंबर 1 वित्तीय लेखा जोखा वित्तीय लेखा जोखा वित्तीय लेखा जोखा वार्षिक वित्तीय विवरण सी चमड़े का थैला अब ठीक है। तो वित्तीय इसका बजट का शब्द का अर्थ है वित्तीय लेखा जोखा वार्षिक वित्तीय विवरण चमड़े का थैला और जूट का बैग। तो इसका राइट आंसर चमड़े का थैला। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन और आपके लिए। ऐसा वित्तीय सचिव जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा है जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा है रघुराम राजन उर्जित पटेल शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन 14 है वित्तीय सचिव जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा है रघुराम राजन उर्जित पटेल शक्तिकांत दास और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर शक्तिकांत दास। ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं कि जो शायद आपने पहली बार भी देखा होगा। आधिकारिक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको 99%। तो फिर भी 1% पता नहीं भाई, किसी का कोई और ज्यादा हार्ड लेवल रहा हो, कोई बहुत आगे तक गया तो उसका तो पता नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि मतलब पहली बार ही आए हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है। शहीदों का गढ़ किसे कहते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन है शहीदों का गढ़। ये मैंने आपको बताया। ये शहीदों का गढ़। नंबर 1 है कोसली है तोशाम सी है डाहिना जैनाबाद और डी है इसका तो शहीदों का गढ़ कोसली तोशाम डाहिना जैनाबाद और कैथल। तो राइट आंसर है इसका कोसली। ठीक है जी। शहीदों का गढ़ कोसली। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महाभारत का क्वेश्चन है ये कि महाभारत का क्वेश्चन कहता है जैसे में महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी?
चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? रचना किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? थी। ठीक है। नंबर एक, ऑप्शन ए कृपाचार्य, कृपाचार्य। बी द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। सी और डी शकुनी, मामा शकुनी। ठीक है। तो महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और शकुनी। राइट आंसर है इसका द्रोणाचार्य। आपको ये बताना है कि चक्रव्यूह के अंदर फंस के किसकी मृत्यु हुई थी। चक्रव्यूह में फंस कौन गया था? यानी चक्रव्यूह चला तो गया अंदर तक वो, लेकिन वापस उसको चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आया। ये आपका आंसर, ये आप मेरे को बताना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जो हरियाणा, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। सभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रहा हो। हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हो। एक भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा जी। बी इसका बनारसी दास गुप्ता, दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता जी, गुप्ता जी। डी इसका ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी। और डी राव वीरेंद्र सिंह जी, राव वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह जी, राव वीरेंद्र सिंह जी। ठीक है। ऐसा मुख्यमंत्री जो हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो। भगवत दयाल शर्मा जी, बनारसी दास गुप्ता जी, ओम प्रकाश चौटाला जी और राव वीरेंद्र सिंह जी। तो राइट आंसर है राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा का, हरियाणा का दूसरा, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन नंबर एक है भिवानी, भिवानी। बी है लोहारू, सोनीपत, सोनीपत। सी है सोनीपत और डी है रोहतक, रोहतक, रोहतक। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भिवानी, लोहारू, सोनीपत और रोहतक। तो राइट आंसर इसका रोहतक। ठीक है। फटाफट करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन भी कंप्लीट हो और टाइम की बॉन्डिंग में ना हो, ज्यादा टाइम भी आपका खर्चा ना हो। क्योंकि देखो एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सीरीज बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कहाँ है? ठीक है। नंबर ए पंचकुला, पंचकुला। बी रेवाड़ी, रेवाड़ी। सी कुरुक्षेत्र और डी भिवानी, डी भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकुला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, भिवानी। तो भिवानी इसका राइट आंसर है। राइटिंग में पहुंच जाना, यहाँ पे कोई राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है। ठीक है, ये बात है इसकी। ठीक है। एक क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियों से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 20। अरावली, अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से संबंधित
गांव कुलताजपुर, कुलताजपुर, ताजपुर किस जिले में, किस जिले में है, किस जिले में है? ठीक, गुरुग्राम, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, सी इसका नू, और डी रेवाड़ी। ठीक है। अरावली की पहाड़ियों से संबंधित गांव कुलताजपुर किस जिले में है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह, रेवाड़ी। तो महेंद्रगढ़। अब इस क्वेश्चन को घुमा दिया कि अरावली की पहाड़ियों से संबंधित गांव कुलताजपुर किस जिले में है, वरना डायरेक्ट क्यों आता कि डोसी की ऊंची पहाड़ी या डोसी की चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की डोसी की चोटी जो है वो कुलताजपुर में है। कुलताजपुर किस जिले में है? तो अलग थोड़ा सा तो महेंद्रगढ़ आंसर आ भी जरा दिमाग में। तो क्वेश्चन को थोड़ा यूं घुमा के पूछ लेते हैं, उससे हमारा क्या दिमाग है ना वो चला जाता है कहीं होती है, क्या पूछ लिया ना। अब एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का सिनोनियम बताना आपको। ठीक है। एक तो है इसका क्यूरियस, क्यूरियस, बी एलिगेंट, एलिगेंट, ठीक है, सी डार्क, और डी, डी इसका ब्राइट, नहीं सॉरी ब्राइट नहीं, ब्लैक, ब्लैक। स्प्लेंडिड का आपको सिनोनियम बताना है, फ्यूरियस, एलिगेंट, डार्क और ब्लैक। तो इसका राइट आंसर है एलिगेंट, एलिगेंट, एलिगेंट। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक आपके लिए रिक खान है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंग्लिश का ही। आई हैव डैश, आई हैव इंक पोट, आई हैव इंक पोट, आई हैव इंक पोट। इसका बताइए आप मेरे को, इसमें कौन सा आएगा? द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या नॉन ऑफ द अबोव आएगा। ठीक है। तो बताइए आई हैव खालिस्तान इंक पोट, तो आई हैव एन इंक पोट, ये आर्टिकल है। ठीक है। आई ए ई आई ओ यू हो तो उसके आगे क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका साइंस का क्वेश्चन 23 है। पौधे भोजन कब बनाते हैं? 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 ए दोपहर, दोपहर, बी शाम, सी सुबह, डी रात। तो बताइए पौधे भोजन कब बनाते हैं? दोपहर, शाम, सुबह, रात। तो रात को बनाते हैं। ये दोपहर में क्या करते हैं? दोपहर में तो फोटोसिंथेसिस से रासायनिक जो ऊर्जा ना वो इकट्ठी कर लेते हैं, रात को भोजन बनाते हैं। अब देखना आपने भी कोई बेल का मौसम है, भी बेल वगैरह लगाते हैं, तो आप देखते हैं सुबह तो कोई फूल खिला है, छोटा सा कोई फल है, और अगली रात, रात गुजरने के बाद सुबह देखते हो बहुत बड़ा मिलता है, क्यों? रात को खाना खा लेते हैं ना, इसलिए। ठीक है। अब इसके बारे में है क्वेश्चन नंबर 24। स्कैंडियम का, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का परमाणु नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक बताओ। 25, बी 21, सी 17 और डी 13। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 25, 21, 17, 13। तो राइट आंसर है 21। ठीक है। अब लास्ट का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका हिस्ट्री से है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 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 प्लासी का युद्ध कब, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1764, बी 1865, सी 1757 और डी 1857। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1865, 1757 और 1857। राइट आंसर 1757।
ये आज हमारे क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी करना, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे कोई आपको लगा कि मिस्टेक थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण ज्ञानी कोई नहीं, फिर भी मैंने वो क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जो कि मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहे। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद, बाय बाय।